हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज के ये वीडियो हम ये बात करने वाले हैं कि जितने भी आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर है, जो सभी के पास मेल आ रहा है यूआईडी की तरफ से, जो कि ब्लैकलिस्ट होने का मेल आ रहा है। कुछ लोग को वार्निंग दिया जा रहा है कि आपका 10 एरर हो चुका है, किसी का 30 होने के बाद ब्लैकलिस्ट भी हो रहा है, किसी का ब्लैकलिस्ट नहीं भी हो रहा है। तो ये रीजन क्यों है और क्यों आ रहा है, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा डिटेल जानकारी। क्योंकि मैक्सिमम का जो रिजेक्शन हो रहा है डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच के कारण ऐसा होता है। तो ऐसा डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच क्यों होता है, क्या रीजन होता है डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच होने का। क्योंकि मैं आपको कुछ सैंपल दिखा दे रहा हूँ, जो कि बहुत सारे लोग हमें भेजते हैं, लेकिन सभी लोगों को दिखाना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। जैसे कि देखिए, ऐसा आता होगा कि जो इन्फॉर्म किया जाता है, ऊपर में नाम दिया रहता है एप्लीके ऑपरेटर का, जो भी सुपरवाइजर है उसका नाम रहता है। उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका एनरोलमेंट नंबर जो एक हाईलाइट किया रहता है, इसमें लिखा रहता है कि आपका DOI2 डेमोग्राफिक डाटा मिसमैच कारण रिजेक्ट हुआ डिस्क्रिप्शन में। और जो दिस इज योर 10th DOI2 एरर ऑफ द मंथ, किसी का सेम चीज लिखा रहता है, जिसमें लिखा रहता है 30 हो चुका है। तो मैक्सिमम जो एक महीने का होता है वो 30 एरर होने पे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन बहुत सारा होता है कि इतना मेल जो आता है उसके बाद सस्पेंड भी नहीं होता है। लेकिन बता दूं आपको, ये होता है सिस्टम जनरेटेड मेल। यानी यूआईडी जो क्या कर रहे हैं अभी, अपना सिस्टम जनरेटेड मतलब ऑटोमेटिक मेल जा रहा है। अगर आप गलती कर रहे हैं, अगर आपका मार्क कर रहा है क्यूसी टीम के द्वारा, तो ये आपका हर बिलिंग में हर महीने का जो तारीख होता है, हर महीने 23 तारीख से स्टार्ट हुआ था एक बार सितंबर में। तो इसी तरह सभी लोगों को आपका इस तरह ब्लैकलिस्ट होने का मेल भी आ रहा है, और बहुत सारे लोग ब्लैकलिस्ट हुए भी। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है डेमोग्राफिक डाटा मिसमैच होने का, क्या रीजन है जिसके कारण सभी का रिजेक्शन हो रहा है। हमें बहुत लोग भेजते हैं कि जैसे कि उनका जो 30 डेज में 80+ रिजेक्शन हो गया। देखिए, 80-100 होना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है उसका मैचिंग डुप्लीकेट में रिजेक्ट हुआ होगा, किसी का बायोमेट्रिक इश्यू बोलकर रिजेक्ट किया होगा। लेकिन जो डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच में होता है वो एक बड़ा रिजेक्शन है। क्यों रीजन है, क्योंकि उसके बारे में क्लियर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जब भी कोई HOF बेस न्यू एनरोलमेंट करते हैं, चाहे 0 से 5 हो या 5 से 18 हो, जब भी कोई हेड ऑफ फैमिली बेस एनरोलमेंट करते हैं, लेकिन मैं आपको एनरोलमेंट ही नहीं बोलूंगा, सिर्फ एनरोलमेंट भी हो, अपडेट भी हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर एड्रेस में भी अपडेट हो, चाहे नेम में अपडेट हो, चाहे DOB में अपडेट हो। तो DOB में कैसेस कम आता है, लेकिन नेम में ज्यादा होता है, ये आपका एनरोलमेंट में ज्यादा आता है, जो कि न्यू एनरोलमेंट होता है। और 18+ में भी ऐसा होता है, और एड्रेस करेक्शन में भी डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच का एरर रहता है। तो सबसे पहले आप रीजन एक एक करके जानेंगे। पहले मैं बात कर रहा हूँ न्यू एनरोलमेंट के बारे में। जब किसी का 0 से 5 या 5 से 18 किसी का एनरोलमेंट करते हैं, तो आप कभी देखते हैं कि क्या जो गार्जियन जो फिंगर देने आ रहा है, उसका आधार में एड्रेस नया है या पुराना है। ये पहला प्रॉब्लम हुआ। दूसरी बात क्या करते हैं लोग, जो देखते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में जो एड्रेस लिखा हुआ है वही एड्रेस को डाल देते हैं। होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बर्थ में जो एड्रेस लिखा वही डाल देते हैं। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। रीजन बता रहा हूँ क्यों आपको, क्योंकि जो साफ साफ लिखा गया, जब आप हेड ऑफ फैमिली बेस एनरोलमेंट करते हैं तो क्यों करते हैं, रीजन होता है कि जिसका बर्थ सर्टिफिकेट हो, यानी कि प्रूफ ऑफ रिलेशन डॉक्यूमेंट्स, किसी के पास अगर POA नहीं है, यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस का डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है आधार बनाने के लिए, तो क्या करते हैं वो हेड ऑफ फैमिली बेस अपडेट करते हैं। हेड ऑफ फैमिली बेस से प्रूफ ऑफ रिलेशन में डॉक्यूमेंट्स आता है, बर्थ सर्टिफिकेट, आपका इंडियन पासपोर्ट भी आता है, आपका राशन कार्ड भी आता है, और डोमिसाइल भी आता है। लेकिन जो मैक्सिमम यूज किया जाता है बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो बर्थ सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट तो पहला बात आपका आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, एड्रेस प्रूफ नहीं है, वो प्रूफ ऑफ रिलेशन है। किसी के पास POA नहीं है, तभी ना वो हेड ऑफ फैमिली बेस कर रहे हैं। उस केस में क्या करते हैं लोग, बर्थ सर्टिफिकेट वाला एड्रेस डाल देते हैं। देखिए, ना बर्थ सर्टिफिकेट आइडेंटिटी प्रूफ है, ना एड्रेस प्रूफ है, इसलिए आपको हर हाल में किसी का ID प्रूफ या नहीं है एड्रेस प्रूफ, तो आपको हमेशा गार्जियन के आधार वाला एड्रेस ही डालना पड़ेगा। वो भी लेटेस्ट होना चाहिए, चाहे माँ का या उसका फादर का हो, जिसका भी हो, हमेशा वो डालना। ये वीडियो मैंने बहुत बार बना चुका हूँ सेम मैटर में। यही बात मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि जब भी दीजिए तो गार्जियन का ही एड्रेस डालना है, जो फिंगर दे रहे। ये नहीं कि माँ अगर दे रहे फिंगर तो उसका फादर का डालना है, ऐसा नहीं है। जो फिंगर देगा आपको उसी का एड्रेस डालना है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, जो कि न्यू एनरोलमेंट 0 से 5 और 5 से 18 के बीच है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा समझ में आया होगा जो मैंने एनरोलमेंट के बारे में बताया। तो सेकंड स्टेप में बात करेंगे, जो कि 18 से ऊपर वाले जो होता है एड्रेस चेंज या एनरोलमेंट। और फ्रेंड, जब हम कोई 18+ एनरोलमेंट करते हैं या फिर अपडेट करते हैं, उसमें होता क्या है कि आपका वोटर ID मैक्सिमम यूज किया जाता है, वोटर कार्ड। तो वोटर कार्ड में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पुराना वाला ओल्ड वोटर कार्ड यूज करते हैं, जिसमें लिखा हुआ क्या रहता है, बस शॉर्ट में एड्रेस लिखा रहता है, वो उसी को डाल के अपडेट करते हैं। लेकिन अभी हो क्या रहा है ना, अभी के टाइम बता रहा हूँ, पहले तो कुछ भी करने से चलता था, यानी कि एक फॉर्म जो होता था ना, मुखिया वाला फॉर्म से भी आधार बनता था। अभी एक एक डेटा को चेक किया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप जितने भी बहुत सारे लोग फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट लगाए थे, किसी का जनरेट अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जो जो ओरिजिनल लगाया वो सारा के सारा जनरेट हो चुका है, यानी कि 80% जनरेट हो चुका है। और हमारा तो सारा का सारा जनरेट हो गया है।
जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से था। तो इसीलिए बता रहा हूँ, जो वोटर आईडी यूज करते हैं वो उसमें जो डेटा होते हैं वो सारा यूआईडी चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप ईपिक नंबर डालेंगे आपको पूरा का पूरा डिटेल आ जाता है। आप एड्रेस नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो यूआईडी वाले हैं उनके पास पूरा डेटा होता है, चाहे आधार का हो, चाहे पैन का हो, चाहे वोटर का हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस का हो, क्योंकि सारा कुछ ऑथेंटिकेशन जो होता है सब कुछ आधार से ही होता है। तो इस बारे में हम यही चीज बोलेंगे कि जब भी आप वोटर आईडी से कुछ भी अपडेट करो तो हमेशा ध्यान दें कि अगर किसी का ओल्ड वोटर कार्ड है तो उसका आप ई वोटर कर लीजिए एकदम एनबीएसपी के वेबसाइट पे जाकर, या फिर एनबीएसपी का एप्स भी होता है नेशनल वोटर वाला, वहां से आप इजीली किसी के कस्टमर के आप वोटर आईडी मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ A4 साइज में, उसको A4 साइज में कलर प्रिंट कीजिए और जो एड्रेस आता है सेम एड्रेस को डालिए। या फिर एक काम कीजिए, अगर आपको वोटर आईडी से नहीं करना तो एक फॉर्म आता है स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, जो कि मैंने वीडियो बना रखा हूँ कैसे एड्रेस चेंज करना है, उस फॉर्म से इजीली आप कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग जानते हैं, 90% जानते हैं, लेकिन गलती फिर भी उसमें करते हैं, उसमें सही तरीका उनको नहीं पता रहता, वो रिजेक्शन में चले आते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जो एनरोलमेंट या अपडेट के बारे में, जो मैंने 18+ के बारे में बताया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलती ऐसा होता है, सभी का आईडी ब्लैकलिस्ट भी होता है, डेमोग्राफिक डेटा में रिजेक्शन होता है DOI 2 में, तो उसका आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाता है। और दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले, जो कि नेम करेक्शन के बारे में, जो मेरा लास्ट वीडियो था इसके पहले वाला वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि क्या नेम करेक्शन आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, पहले क्या होता था अभी नहीं कर सकते, और अभी सबसे ज्यादा हो रहा है क्या, नेम में अगर कुछ भी करने जा रहे हैं, कुछ भी सरनेम में करेक्शन हो या जो भी हो, एक वर्ड का भी स्पेलिंग अगर चेंजेस कर रहे हैं तो आप देखिए रिजेक्ट हो रहा है, मैक्सिमम ये रिजेक्शन हो रहा है। रीजन क्या किसी को नहीं पता, ना हमको पता ना आपको पता, लेकिन इतना बता दूं कि जो देखिए वोटर आईडी सभी के लोग यूज करते हैं, पेन सभी यूज करते हैं, लेकिन उससे भी रिजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इतना आपको बता दूं कि देखिए जब भी नेम में किसी करेक्शन कर रहे हैं किसी का वर्ड में, तो सीक्वेंस चेंज नहीं होना सकता ये, यानी कि किसी का नाम अगर पढ़ रहे तो किसी का नाम रोहित है तो रोहित ही मतलब निकलना चाहिए अगर स्पेलिंग चेंज होने के बाद, ऐसा नहीं है कि राहित निकले, रोहित को राहित कर दे, या किसी का नाम हो गया मनीषा तो मनीषा का कर दे मनीषी। समझ रहे बात को, मेरे कहने का मतलब क्या हो रहा है, उच्चारण चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस तरह गलती करेंगे तब भी आपका डेमोग्राफिक डेटा बोल के रिजेक्ट किया जाएगा, या तो क्वालिटी चेक के दौरान आपका रिजेक्ट किया जाएगा। ये वीडियो मैंने पहले भी बहुत बार बना चुका हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, इसी बार बार क्वेश्चन करते हैं कि रिजेक्ट क्यों हो रहा है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बस आप ठीक से पूरा वॉच करके देखें। और आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट पकड़ना नहीं आता कि वो कौन सा सही है कौन सा गलत, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा। और एक बात आपको ये बता दूं कि देखिए अगर आपका कोई बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आ रहा है, अगर पकड़ नहीं पा रहे फर्जी है असली है, इतना ध्यान दे कि अगर फर्जी ना लगाए, बिल्कुल आप गलती से जानबूझकर या जो भी हो नहीं लगाए। अगर आप उसके पास मैनुअल वाला बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगा दे, जो उसका मैनुअल लिखा हुआ है, लेकिन आप ऑनलाइन QR कोड वाला फर्जी बिल्कुल ना अटैच करे। वैसे करने से क्या होगा, उनका आधार कभी भी नहीं बनेगा, अगर बन भी गया तो सस्पेंड कर दिया जाएगा आधार को। ये ध्यान दे, बहुत सारे लोग ऐसा हो रहा है कि आधार आज बन रहा है, ठीक 1 से 2 महीने बाद आधार को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। गलती क्या करते हैं लोग, फर्जी वोटर कार्ड से कभी कभी न्यू एनरोलमेंट मार देते हैं, वो जनरेट हो जाता है, बाद में उसको क्या डॉक्यूमेंट अपडेट करने जाते हैं, बाद में वो असली वोटर आईडी लेकर, तो क्या रहा देखा दोनों वोटर कार्ड तो बिल्कुल अलग है, या दोनों पैन अलग है, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है दोनों बाद में बिल्कुल अलग होता है। तो इस केस में उसका वोटर आईडी को और जो भी होता है आधार दोनों बंद कर दिया जाता है, आधार को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। वोटर कैंसिलेशन आप जानते हो, अगर किसी का 2 ईपिक है तो उसको कैंसिल भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जब पकड़े जाने पे आपका पनिशमेंट तो बिल्कुल ही मिलेगा, क्योंकि जो अभी कंडीशन चल रहा है आप जानते होंगे, गवर्नमेंट बहुत सख्त है इसके ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। जिनका आईडी ब्लैकलिस्ट हो चुका है या जिनका ब्लैकलिस्ट अभी तक नहीं हुआ उनको भी शेयर करें, ताकि हमारा वीडियो सभी तक पहुंच सके और उसका आईडी ब्लैकलिस्ट होने से बच सके। क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव होता है, बिना एक्सपीरियंस का हम वीडियो नहीं बनाते। क्योंकि आप बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल रहा हूँ उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ग्रुप ऑलमोस्ट फुल होने ही वाला है, क्योंकि शायद 1000 से ज्यादा ऐड नहीं हो पाता, क्योंकि 900 के आसपास चला गया है। तो आप भी ज्वाइन करिए और हमारा लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।